गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक का हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 19 विशेषण। जैसा हमने कल पढ़ा था सर्वनाम, सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम के भेद हमने कल देखे थे। आज हम देखते हैं, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, और वाक्य में यदि आपको विशेषण पहचानने के लिए कहा जाए तो आप विशेषण की पहचान किस प्रकार करेंगे, आज हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण उसे कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बुक की डेफिनेशन है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। हम अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे तो विशेषण कैसे, विशेषण के उदाहरण देखने पड़ेंगे हमें, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे। उदाहरण देखने से पहले हम देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले विशेषण कहा जाता है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए वो विशेषण कहते हैं। आपको संज्ञा पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्द हो सकते हैं चौक, संज्ञा शब्द हो सकते हैं दिल्ली, आगरा, आपका नाम, किसी का भी नाम, हम कह सकते हैं रोहित, राम, कुछ भी, किसी का भी नाम, ओके। और किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, कुर्सी है, टेबल है, कंप्यूटर है, डस्टर है, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द है। और सर्वनाम है इन संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले। यह चौक मेरे पास है तो हम चौक से लिख रही हूँ तो मैं कह दूंगी मैं इससे लिख रही हूँ। यह यहाँ खड़ा है, वह वहां खड़ा है, वह जा रहा है, वह आ गया, यह वह, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्दों और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यदि हम पूछें कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कोई पूछता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कि विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं विशेषण के? गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो यदि उसमें हमें ऐसा कोई शब्द दिखाई दे जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि की विशेषता बताए तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार संख्यावाची विशेषण आता है, इसमें संख्या यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण, यानी कि उन दोनों की संख्या के रूप में विशेषता बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, मात्रा, नाप, तोल, यानी कि हम जब किसी भी चीज की मात्रा या नाप तोल की वो कितना है, जैसे मैं 1 लीटर दूध लाया तो लीटर में हमें पता लग गया कि उसका माप तोल कितना है, माप तोल पता चल गया या कितनी वो मात्रा में है। इस चीज का बोध कराने के लिए 1 लीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, ये सारी, यदि आपको कहे कि मैं 1 किलो चीनी लेके आया तो हमें पता चल गया कि वो कितनी मात्रा में चीनी लेके आया, वो 1 किलो, यानी कि निश्चित। अब आपको आगे बताऊंगी मैं कि इसके परिणामवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। एक निश्चित और एक अनिश्चित वाचक, यानी कि जो निश्चित है एकदम पर्टिकुलर, हमें पता चल जाए कि 1 किलो चीनी लेके आया राम, 1 किलो चीनी लेके आया और राम कुछ चीनी लेके आया, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि परिणामवाचक में मात्रा और नाप तोल आदि का हमें पता लगता है। फिर हम देखते हैं कि चौथा जो विशेषण का भेद है वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। सार्वनामिक विशेषण वो कहलाता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। इसका उदाहरण यदि हम देखते हैं तो जैसे आप देखें कि हमारा घर निकट है,
हमारा घर निकट है, तो हमारा क्या हुआ, सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम किसकी जगह प्रयोग हुआ है, संज्ञा शब्द की जगह, किसी ने किसी संज्ञा शब्द की जगह वो प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब हम सबसे पहला विशेषण देखते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि हमें वो अच्छे से समझ में आए। पहला है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले आप उसकी परिभाषा देखिए। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्थान आदि विशेषताओं का पता लगे उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा देखिए, जिन विशेषण पदों से हमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और स्थान आदि की विशेषताओं का पता चले वो गुणवाचक विशेषण होगा। अब आप देखिए, हलवाई मोटा है, वो कहता है कि हलवाई मोटा है। मोटा क्या हुआ, मोटा उसका क्या हुआ बताइए, उसके रूप और रंग में आ रहा है या दोष में आ रहा है या गुण में आ रहा है, उसका गुण है या क्या है। तो वो कहता है कि हलवाई मोटा है। मोटा क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। मोटा गुणवाचक, उसका एक गुण है कि वो मोटा है। ये भी कह सकते हैं कि हलवाई पतला है, तो भी वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ईमानदार छात्र ने पर्स लौटा दिया, या ईमानदार छात्र ने उसकी किताबें वापस लौटा दी, तो ईमानदारी क्या हुआ, ईमानदारी एक प्रकार का उसका गुण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रंग, रूप, आकार और स्थान का पता लगे, स्थान आदि की विशेषताओं का पता लगे, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं संख्यावाची विशेषण। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता लगे, यानी कि जो सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम पद है यहाँ पर, उनकी संख्या का पता लगे, वो सर्वनाम, वो विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाएंगे। जैसे मेरे 4 भाई हैं, आप सबको पता लग गया कि मेरे 4 भाई हैं, तो 4 को हम किस में काउंट करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे भी 4 लिखा है, ये 4 किस में है, ये एक प्रकार की डिजिट है, यानी कि एक संख्या है, ये भी एक संख्या ही है। यदि हम संख्या की बात करते हैं, 4 भाई हैं, उसके 10 बहनें हैं, या फिर यहाँ पर 12 कुर्सियां पड़ी है, यहाँ पर 12 कुर्सियां पड़ी है, एक कंप्यूटर है, मैं कह दूं मेरे हाथ में एक चौक है, यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर 2 बोर्ड हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सब चीजें संख्या का बोध करा रही है। संख्या का संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करा रही है। भाई बोर्ड तो, कुर्सी तो है, लेकिन कितनी कुर्सियां हैं, उसकी संख्या का बोध करा रही है, तो वो संख्यावाची सर्वनाम होगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि संख्यावाची सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं संख्यावाची सर्वनाम के, एक निश्चित संख्यावाची सर्वनाम और एक अनिश्चित संख्यावाची सर्वनाम। निश्चित संख्यावाची सर्वनाम में, जैसा कि आप नाम से जान गए कि एक पर्टिकुलर यानी एक निश्चित संख्या का पता चल जाए, वो निश्चयवाची सर्वनाम होगा सॉरी, विशेषण होगा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है, उन्हें निश्चित संख्यावाची कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं, पता चल गया आपको कि कितने विद्यार्थी बैठे, विद्यार्थी क्या हुए, एक संज्ञा शब्द है विद्यार्थी, और संज्ञा शब्द की विशेषता क्या हो गई कि 40, यानी कि संख्यावाची विशेषण। और अगर मैं कह दूं राधा ने 12 साड़ियां ली, या राधा ने 2 साड़ियां खरीदी, तो राधा क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा की विशेषता कौन सी आ रही है यहाँ पे, उसने 2 साड़ियां ली, तो 2 उसकी विशेषता है कि कितनी, राधा ने कितनी साड़ियां खरीदी, राधा एक संज्ञा है, संज्ञा पद है, संज्ञा शब्द है, तो उसकी विशेषता है उसने 2 साड़ियां ली, तो निश्चित है। इसी प्रकार अनिश्चित हो जा सकता है, हम इन्हीं एग्जाम्पलों में देखते हैं
कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, हम गिन नहीं सकते, अनिश्चित है, इसीलिए वो अनिश्चित संख्यावाची कहलाएगा। राधा कुछ साड़ियां खरीद के लाई, हमें नहीं पता कितनी साड़ियां खरीदी राधा ने। राधा एक संज्ञा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस संज्ञा शब्द ने कितनी साड़ियां खरीदी, तो हम नहीं कह सकते कि उसने कितना खरीदा। जब हम किसी चीज का अच्छे से पता नहीं लगा सकते तो अनिश्चित संख्यावाची। तीसरा है परिणामवाचक। परिणामवाचक में जैसा मैंने आपको बताया, मात्रा या नापतोल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल संबंधी विशेषता का पता लगे वो परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। गले, इसके भी दो ही भेद होंगे, निश्चित और अनिश्चित। जैसे गले का हार 5 तोले से बना है, गले का हार 5 तोले से बना है, यानी कि उसकी मात्रा का, यानी कि उसकी मापतोल का हमें पता चल गया। समुद्र में हजारों टन चीनी बह गई, हजारों टन, यानी कि हमें पता है कि हजारों टन चीनी बही है। निश्चित और अनिश्चित में वही है कि निश्चित में हम देख सकते हैं कि संजना ने 20 मीटर कपड़ा खरीदा, निश्चित है उसने 20 मीटर खरीदा। फिर हम कह सकते हैं दूसरा कि थोड़े चावल दे दो, ये निश्चित है कि उसने 20 मीटर कपड़ा खरीदा। अनिश्चय में आप देखिए कि थोड़े चावल दे दो, अब थोड़े में कौन सी मात्रा है, 1 किलो चावल दे दो कि कितने किलो दे दो कि कितना लीटर दे दो, हम नाप तोल मात्रा कुछ नहीं बता सकते, तो वो अनिश्चित कहलाएगा। चौथा नंबर आता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता जो बताता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जो सार्वनामिक विशेषण होगा वो संज्ञा शब्दों से पहले आएगा। जैसे हमारा घर निकट है, घर क्या है, संज्ञा शब्द है, उससे पहले क्या आया, सार्वनामिक विशेषण हमारा। वैसे ही यह पुस्तक पकड़ा दीजिए, यह पुस्तक पकड़ा दीजिए, पुस्तक क्या है, पुस्तक खुद संज्ञा शब्द है, उससे पहले आ गया कि यह पुस्तक पकड़ा दीजिए, तो सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए विशेषण और विशेष्य। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कुर्ता, ईमानदार लड़की, इसमें कुर्ता और लड़की विशेष्य हैं और लाल और ईमानदार विशेषण है। अब आपको कुछ विशेषण शब्द बताती हूँ कि प्रत्यय से भी, संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे वान, प्रत्यय वान लगाइए और संज्ञा है गुण, गुणवान, मूलवान, बलवान। वैसे ही आप प्रत्यय लगाकर आप, संज्ञा है पास, संज्ञा शब्द है पास, उसके अंदर आप प्रत्यय लगाएंगे आ, तो बनेगा पासा। भूख से भूखा, बहक से बहका। इसी प्रकार आप इया शब्द लगा के भी, संज्ञा शब्द है जोधपुर, जोधपुरिया। और आप बहुत सारे ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं जिनमें आप प्रत्यय लगा के, क्रिया से भी विशेषण बन सकता है। क्रिया है अड़ना, उससे अड़ियल, मरना, मरियल, चाहना, चाहने वाला, गाना, गाने वाला, इत्यादि शब्द बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये अपने आप में इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिणामवाचक के खुद के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब भी हमें ये पता करना हो कि उसकी विशेषता क्या है, तो हम संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जब उसको वाक्य पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि उसकी विशेषता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।